हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में ज्ञान सागर का 7वां अध्याय सुंदरलाल पढ़ेंगे। सुंदरलाल के विषय में आपने सुना होगा कि सुंदरलाल को पेड़ों से बहुत प्यार था। उसने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए बहुत से कार्य किए। उसने तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया, चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया। आइए पढ़ते हैं कि सुंदरलाल ने कौन कौन से कार्य किए। सुंदरलाल कौन था? सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। वह पहाड़ी गांव में रहता था। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उन्हें बोता, पौधे तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता। उन्हें पानी देता और फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी, उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। वह रोज नियमित मतलब रोज, प्रतिदिन नियमित रूप से स्कूल जाता था। गुरुजी जो पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया कि वे सब उसे परिवार के लोगों के समान ही दिखने लगे। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की और उनमें पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत करना ऐसी अवस्था जिसमें सब बातों का ज्ञान हो, उत्पन्न करना या जगाना। उसका कहना था कि ये पेड़ हमारे माता पिता के समान हैं। ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए सभी दुख सहन करती है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सब अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता। उसे ऐसे लगता जैसे वह पेड़ नहीं, उसके शरीर का अंग काट रहा है। वह उसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। न मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता। सुंदरलाल एक बार अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा, घबराने लगा उसका मन। वह बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को जाकर समझाने लगा। पर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। यह जानकर उसे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी, इनकी दुख भी और हैरानी भी हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। सुंदरलाल उन कंपनी मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला, पर उसे इसका भयंकर परिणाम दिखाई देने लगा। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो ये हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले सब लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। आत्मग्लानि मतलब अपने आप में खेद होना, दुख होना। वह उन कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका था। यही उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। उसने अपनी एक मित्र मंडली की सभा बुलाई। उसने सभा में गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया। आमंत्रित करना मतलब निमंत्रण देना या बुलाना। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताया। कहते कहते उसकी आंखें झलक पड़ी। वह कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियां मेरे माता पिता के शरीर पर ही चल रही हैं। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था।
अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों, वनों, वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली भांति समझने लगा था। वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी। इसके साथ ही यातायात की स्थिति अच्छी न होने के कारण अन्न का आयात नहीं हो पाएगा और दूसरे ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहाँ से आएगा। परिणाम यह होगा कि लोग भूखों मरने लगेंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव व उसके अंदर योग्यता थी। उसने ये पक्ष लोगों के सामने रखे। उसकी बातों को सुनकर लोगों को लगा कि वह ठीक कह रहा है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने मित्रों के साथ साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ की, सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सचेत किया। उसने इसके बारे में सरकार को पत्र लिखे। तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। तरु रक्षण मतलब वृक्षों की रक्षा करना और वृक्षारोपण मतलब वृक्ष लगाना। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक ढंग समझाया। वह यह कि कंपनी मजदूर जब भी पेड़ काटने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं। इससे कंपनी मजदूर उस पेड़ को काट नहीं सकेंगे। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली। जहां भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य किसी वृक्ष को काटने लगता तो लोग उस पेड़ से लिपट जाते। इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उत्तीर्ण मतलब पास, अंधाधुंध मतलब बिना सोचे समझे या बहुत ज्यादा, आयात मतलब आया हुआ, सचेत, सावधान, तरु मतलब वृक्ष, पेड़, सूत्रपात, शुरुआत। तो ये था पेड़ की उसने क्या क्या कार्य किए सुंदरलाल ने और कैसे वृक्षों की कटाई रोकने के लिए उसने चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया। आइए इसका अभ्यास करते हैं कि सुंदरलाल के आत्म गलाने का क्या कारण था कि वह कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से नहीं रोक पाया था। सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कौन कौन से कार्य किए। उसने तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया, सरकार को पत्र लिखे, लोगों को पेड़ों का महत्व समझाया, इस पेड़ों के कटने से होने वाले खतरे के प्रति लोगों को सचेत किया, जन जागरूकता फैलाई। इस प्रकार सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई रोकने के अनेक कार्य किए। जब भी कंपनी मजदूर वृक्ष काटने लगते तो लोग क्या करते थे। जब भी कंपनी मजदूर वृक्ष काटने लगते लोग उनसे लिपट जाते, जिससे चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। आगे उचित उत्तर पर सही का निशान लगा। सुंदरलाल पेड़ पौधों को किसके समान मानता था। माता पिता के समान। सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए कहाँ जा रहे थे। नैनीताल। आगे आपको कहा है कि पाठ के आधार पर सही या गलत का निशान लगे। सुंदरलाल वृक्ष काटने वालों से लड़ाई झगड़ा करता था। सही है कि अगर कोई उससे बात नहीं मानता था तो वो लड़ाई झगड़ा करता था। सुंदरलाल मैदानी गांव में रहता था। गलत है, वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। सुंदरलाल ने तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। सही। सुंदरलाल ने लोगों को फसलों की कटाई का ढंग समझाया। नहीं, गलत है, क्योंकि सुंदरलाल ने पेड़ों की कटाई रोकने का ढंग समझाया था। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। सही। आपको सुंदरलाल में कौन कौन से गुण नजर आते हैं। पाठ में से ऐसे अंशों को उदाहरण के रूप में बताइए जो इनके गुणों के बारे में बताते हैं। सुंदरलाल पढ़ाई में बहुत होशियार था। सुंदरलाल को वृक्षों से बहुत लगाव था। एक बार वह बीए की परीक्षा के लिए जा रहा था तो उसने बस से देखा कि बहुत से लोग वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं और वह बस से उतर गया और उन लोगों को समझाने लगा। सुंदरलाल पेड़ पौधों, वनों और वृक्षों के किस वैज्ञानिक महत्व को समझने लगे थे कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण का संतुलन
बिगड़ जाएगा और जिससे एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा और धरती से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सुंदरलाल को पेड़ लगाने का बहुत शौक था। आपको किस चीज़ का शौक है? आप अपने शौक को किस तरह पूरा करते हैं? ये क्वेश्चन आप अपने आप लिखेंगे। यदि आपको कोई व्यक्ति पेड़ काटता नजर आए तो आप उसे किस तरह समझाएंगे? ये भी आप खुद ही करेंगे। कल्पना कीजिए कि अगर सारे पेड़ कट गए तो धरती का क्या हाल होगा। आगे है कि नीचे युग्म शब्द दिए गए हैं, इनके वाक्य प्रयोग करने हैं, अपनी कॉपी में लिख लेना। आगे आपसे कहा गया है कि पाठ के आधार पर नीचे ये शब्द पाठ से लिए गए हैं, बताइए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। स्त्रीलिंग होते हैं जो स्त्री जाति का बोध देते हैं और पुल्लिंग होते हैं जो पुरुष जाति का बोध देते हैं। शरीर पुल्लिंग है, पढ़ाई स्त्रीलिंग, कुल्हाड़ियाँ स्त्रीलिंग, पत्र पुल्लिंग, जंगल पुल्लिंग, कटाई स्त्रीलिंग। पेड़ पौधों में भी जीवन है। ये हमें अनाज, फल, छाया, ऑक्सीजन आदि देते हैं। धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं। पेड़ पौधों को काटना उचित नहीं है, कारण बताइए। जीवन मूल्य वाले क्वेश्चन आप अपने आप अपनी कॉपी में लिखेंगे अपनी समझ से। पेड़ पौधों की विशेषता है परोपकार करना, हमें भी उनकी तरह परोपकारी बनना चाहिए। क्यों? आगे है कि अपने घर, विद्यालय में अपना अथवा आसपास लगे किन्हीं 5 पेड़ों के नाम लिखें। पेड़ पौधों की कटाई रोकने के लिए एक विज्ञापन बनाइए। यानी कि पेड़ पौधों की कटाई रोकने के लिए एक विज्ञापन बनाइए। ये आपका होमवर्क है, इसे पूरा कीजिए। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये आपका लेसन ख़त्म हुआ। ओके, धन्यवाद।